ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे कुएं के बीचम बीच हमें चद्दर भी लगाना पड़ जाएंगे। आओ पूरी कहानी समझाता हूँ विस्तार से। तो राम राम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सुबह की शुरुआत होती है खेत पर जाने से, क्योंकि भैया का पानी भर गया था और मुझे पानी फेरना था। लेकिन यहाँ के क्या देखता हूँ कि भैया का तो 1 बज रहा था पानी फेरने बिना, और मैं चल देता हूँ अपने कुएं की तरफ, क्योंकि भैया का पानी नहीं फिरता। इतने मुझे यहीं बैठना पड़ेगा, फिर अपने लगेंगे पाइप। फिर आपको कुएं की मोटर दिखाता हूँ। ये मोटर तो बहुत ही अच्छी चल रही थी, जो दूसरे कुएं से हम पानी ला रहे थे। और कुएं में भी झाँक के देखा तो बहुत ही पानी था, दिन भर नहीं टूटेगा आज तो। फिर भैया का पानी भी भर जाता है। मैंने तीनों मोटर के बाहर हेड दिए थे और चल देता हूँ पाइप लगवाने के लिए, क्योंकि भैया ने बोला था कि इधर एरिया पाइप लगाएंगे। इस पाइप में जोड़कर वो कचरा पड़ा है वहां तक हमें पूरे पाइप लगाने थे, सारे जितने भी पार्ट में रखे। और मैं चल देता हूँ अपने भैया के पीछे पीछे, और हमने पाइप भी लगाई दिए थे। और फिर चल देता हूँ अपनी मोटर को चलाने के लिए कुएं के पास। हमने अपनी मोटर के तीनों वायर भी लगाई दिए थे सावधानी से, क्योंकि ये करंट है भैया, कुछ भी हो सकता है, इसके साथ मजाक नहीं करने का। और फिर चल देता हूँ पानी फेरने। और भैया के यहाँ फड्डे पड़े थे तो मैं लेके जाता हूँ इनको, क्योंकि आधे क्यारे में पानी जा रहा था और आधी जाग सूख रही थी। इस वजह से इन फड्डे को लगाएंगे तो पूरा पानी एक साथ जाएगा। फिर चल देता हूँ कुएं की तरफ। पता नहीं मोटर बंद हो गई थी अचानक, लाइट गई या फेस गया, फेस चला गया और खाली मोटर चली तो अपनी मोटर भी जल सकती है, लेकिन लाइट ही गई थी। और मैंने आके देखा तो यहाँ मोटर भी चली गई थी हमारे। ये तो लग जाते हैं कंटिन्यू अपने पानी फेरने में। दोपहर की करीबन 11:30 बजे मैं चल देता हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि धूप भी बहुत तेज तप रही थी और मुझे भूख भी लग रही थी। सुबह से दूध ही पिया था और कुछ भी नहीं पिया मैंने। घर पे भी आ ही जाता हूँ। ये लग रही है अपनी हवेली, जिस भाई को भी मिलने आना है वो आ सकता है। मैं ऑलरेडी यहीं पे रहता हूँ दिन भर। ये अपनी गाय माता बन रही है, अपनी राम प्यारी भी यहीं बन रही है। लग जाता हूँ अपने टाटी को बांधने के लिए। खाना खा के फिर अपनी रानी को उठा के चल देता हूँ अपने दूसरे खेत की तरफ, क्योंकि वहाँ जो अपनी मोटर दूसरे कुएं में पानी पटक रही है वो अभी टूट गई था कुआं। यहाँ के देखा तो कारीगर भैया ने अपने कुएं के बीचम भी चद्दर बांध दिया था, क्योंकि अपना कुआं बांधेंगे वो 2-4 दिन में। अपना कुआं ढलने की करार पर आ रहा था। और इधर साइड अपनी रेत और गिट्टी दोनों पड़ी थी, लेकिन रेत तो बहुत गंदी हो रही थी, इसको छानना पड़ेगा। फिर आ जाता हूँ बाजार। बाजार में मुझे दीदी के लिए कपड़े लेवाने थे, क्योंकि उनकी शादी थी तो बहुत कपड़े चाहिए उनको भी। फिर मैं लग जाता हूँ अपना चेहरा देखने इस कांच में। ये मेरे हाथ में कौन सा फोन है, आप लोग कमेंट में बताना। फिर रहता हूँ पार्लर की दुकान पे, क्योंकि हमारे दीदी के पहचान का पार्लर है, उनकी फ्रेंड का, इस वजह से हम यहीं आते हैं हर बार। सारा काम हो गया था, चाय पी के अपने खेत की तरफ चल देता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ फेरना था पानी। इस बार तो ब्लूटूथ भी टांग ली थी मैंने। इतने में खेत पर भी पहुंच जाता हूँ। यहाँ के देखता हूँ को बहुत ही तावड़ा तप रहा था यहाँ तो, और हमें शुक्ला भी भरना था अभी तो, रात रात में भरेंगे। इतने तावड़े में भी मुझे पानी फेरना पड़ेगा। फिर लग जाता हूँ पानी फेरने के लिए। बोलिए जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाय।